सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी है। आज हमारे 22वें तीर्थंकर गिरनार जी उज्जैन शिखर से मोक्ष जाने वाले श्री नेमिनाथ जी भगवान जी का मोक्ष कल्याण के आज 72 करोड़ 600 मुनिराज गए हैं उस विद्यालय से। उस तीर्थ के बारे में बात करें तो आज हमसे छिन रहा है, इसकी रिपोर्ट आप सुबह सुन चुके हैं। पर इसमें बात करें हम सीधा चतुर्मास वर्षा योग की स्थापना की 5 माह का है इस बार आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को। आज बात कर रहे हैं हम प्रातः स्मरणीय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के संघ और उनके साथ 40 उपसंघों की जानकारी आपको पहली बार चैनल महालक्ष्मी दे रहा है। 41 जगह जो हो रहे हैं चतुर्मास, इसमें कुछ संभावित हैं और कुछ जैसी घोषणा हुई है। अधिकांश का स्थापना जो होगी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को होगी, जैसा गुरुवर उनका संघ हमेशा करता रहा है। अधिकांश के, कुछ की आगे पीछे रेटे हैं, कुछ की जानकारी अभी आ चुकी है जो आपको मिल रही है और कुछ की अभी कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी। आज का अपडेट जो आप सुन रहे हैं यह आपके साथ होगा आचार्य श्री विद्यासागर। कहाँ की परंपरा पहली बार बनती है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी दक्षिण वाले, उनके नीचे आचार्य श्री वीर सागर जी, फिर पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर जी, उनके पट्टाचार्य दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी। बस वहीं से यह परंपरा चलती है, यानी चतुर्थ पट्टाचार्य हो गए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। कभी नहीं लिखते हैं चतुर्थ पट्टाचार्य में, पर जानकारी है किस परंपरा से यह संघ चल रहा है। दक्षिण के आचार्य श्री शांति सागर जी से। और शुरू करते हैं अब ये 41 संघों के चतुर्मास कहाँ कहाँ हो रहे हैं नॉन स्टॉप। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। कुछ समय से डोंगरगढ़ में विराजमान हैं और वहीं पर इनका 56वां चतुर्मास होगा। अभी 2 दिन पहले उनका 56वां दीक्षा दिवस भी पूरे देश ने मनाया था। आगम में उल्लेख भी है कि जहाँ पर चतुर्मास करना हो वहाँ से पहले वहाँ पर कुछ समय पहले पहुँच जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति अनुकूल रूप से परिस्थितियाँ जानने के लिए, ऐसा आगम में उल्लेख है। और अब आचार्य श्री का ही हो रहा है डोंगर में, यानी मध्य प्रदेश में 37, राजस्थान में 7, महाराष्ट्र में 6 के बाद अब 3 हो गए छत्तीसगढ़ में, जब डोंगरगढ़ में होगा इस बार चतुर्मास। शिरपुर में पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ था, जहां पर इस समय मालूम है ना आपको कौन विराजमान है, हमारे नियपक्षमण आपके गृहस्थ भाई योग सागर जी महाराज। पर हाँ, आपके साथ 2 मुनि, एक नियपक्षमण मुनि भी हैं, प्रसाद सागर जी है, चंद्र सागर जी, निराम सागर जी और शुल्लक जी हैं। 10 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन जन्म और फिर आषाढ़ शुक्ल पंचमी 1968 अजमेर के अंदर आपकी हुई थी दीक्षा गुरुवर दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से। आचार्य श्री द्वारा पहली दीक्षा हुई नियापक्षमण समय सागर जी की, जो इस समय यानी इनके बारे में अटकल थी कि विदिशा के शीतल धाम में चतुर्मास होगा। नहीं, अब क्लियर हो गया है। खुरई मध्य प्रदेश में चतुर्मास कर रहे हैं। गत वर्ष बंडा में चतुर्मास किया था। 27 अक्टूबर को जन्म था 1958 में और 8 मार्च 1980 को आचार्य श्री द्वारा पहली दीक्षा जो दी गई द्रोणगिरी में वह आपकी दी गई थी। और हाँ, आपका जन्म भी शरद पूर्णिमा को हुआ था। 17 वर्ष में ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत हासिल कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। गरस नाम शांतिनाथ जैन, और जिन्होंने दीक्षा दी उन्होंने 9वीं तक कक्षा पढ़ी और आपने 11वीं करी मराठी के अंदर। गृहस्थ अवस्था में आचार्य श्री के अंदर सबसे क्रम में छोटे भाई थे आप। इसी क्रम में गृहस्थ अवस्था के अनंतनाथ जैन जी, यानी अब नियपक्षमण योग सागर जी कर रहे हैं शेरपुर में। अभी जब 42वां अभिषेक शुरू हुआ था ना, तो आप ही के सानिध्य में दिगंबर परंपरा से सबसे पहले अभिषेक की शुरुआत आपने 20 जून को की थी। आपने आचार्य श्री गृहस्थ अवस्था में आप 6 में से 5वें क्रम पर हैं और गुरुवर द्वारा दूसरी दीक्षा आपको प्रदान की गई थी 15 अप्रैल 1980 को मोराजी सागर के अंदर। 1993 जब गोमनेश्वर महामस्तु हुआ तो आपकी सहभागिता उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही थी। बहुत लेखन में बहुत पारंगत, साहित्य तपस्वी चिंतक के रूप में आपको माना जाता है और आपकी अब वर्तमान में उसी शिरपुर में जहां विराजमान है वहीं पर यह 44वां चतुर्मास होगा। 2022 में नागपुर में हुआ था। इसी क्रम में 44वां चतुर्मास और तीसरी दीक्षा हुई थी नियपक्षमण नियम सागर जी की। गृहस्थ अवस्था नाम महावीर प्रधाने।
सदलखा में ही आपका जन्म और आपकी शिक्षा भी मोरारजी सागर में आपकी दीक्षा हुई थी। और इस बार 44 चतुर्मास आपका हो रहा है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। गत वर्ष हाँ जन्मस्थली गुरुवर की आपकी सदलखा में हुआ था कर्नाटक में आपका गत वर्ष का चतुर्मास। खास बात मुनि पुंगव सुधा सागर जी, लग रहा था कि एमपी में ही कहीं चतुर्मास करेंगे, गोलाकोट में कहीं कहीं नहीं। संदेशा आया और ग्वालियर से सीधा चल रहे हैं समय फट 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 करते हुए झांसी से आगरा की ओर। गत वर्ष ललितपुर में था आपका चतुर्मास और 41वां चतुर्मास इस बार हो रहा है ताज नगरी कहने वाली आगरा में। गृहस्थ अवश्य नाम था जय कुमार जैन। सागर जिले में ईशुखार में जन्म हुआ था आपका और गिरिडीह के इसरी बाजार में आचार्य श्री दीक्षा दी गई थी आपको 25 सितंबर 1983 को। जिज्ञासा समाधान और साथ में इस तरीके से हर सवाल का जवाब, हर ज्ञान की बात आपसे कोई सीखे तो यूं ही मिनटों में बता देते हैं। बहुत से ग्रंथों का आपने मार्गदर्शन में आपसे प्रकाशन होता है, हो भी चुका है। अनेक पंचकरण और अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार आपके खास कार्य रहे हैं। 41वां चतुर्मास और 10वीं दीक्षा गुरुवर के द्वारा गृहस्थ वसनम प्रवीण कुमार जैन और निरपेक्ष श्रवण समता सागर जी। 6 भाइयों में आपका जी हाँ तीसरा क्रम था। आप भी हायर सेकेंडरी तक आपने लौकिक शिक्षा ग्रहण की। आपके साथ अब संभावना लगी है कि कुंडलपुर में करेंगे या कटनी में करेंगे, यह अभी भी अटकल में संभावित है। गत वर्ष बेगमगंज रायदेहन में रायसेन के अंदर आपका चतुर्मास हुआ था। 13 जुलाई 1962 को जन्म और 25 सितंबर 1983 को जो आपकी 10वीं दीक्षा गुरुवर के द्वारा हुई थी। 41 चतुर्मास पर अभी संभावना चल रही है क्योंकि विहार चल रहा है। गुरुवर के द्वारा 15वीं दीक्षा जी हाँ मुनि श्री प्रमाण सागर जी। गृहस्थ नाम नवीन कुमार जैन। 4 भाइयों में दूसरे क्रम पर थे और इंटर तक आपने शिक्षा ग्रहण की। 1988 में सोनागिरी में हुआ था आपका महावीर जन्म कल्याणक के दिन आपको दीक्षा मिली थी। हजारीबाग का जन्म है आपका और 27 जनवरी 1968 को आपका जन्म हुआ था। गुणायतन के प्रणेता जहां भी अभी होने वाले हैं पंचकल्याणक। प्रवचन शैली गजब और शंका समाधान रोज सुनते हैं हम लोग। आपके साथ इस समय निर्वेक सागर जी और 2 मुनि के साथ 5 शुल्लक विराजमान। हाँ अरे सागर जी जो आपके साथ विराजमान थे अब वह दिल्ली के कबूल नगर में आ रहे हैं इस बार। गुरुवर द्वारा 27वीं दीक्षा और 27वां चतुर्मास है मुनि श्री निर्णय सागर जी का हो रहा है इस बार इटारसी में। गत वर्ष बालाघाट जबलपुर में चतुर्मास था आपका और सिरोंज में जन्म और शरद पूर्णिमा के दिन आपकी दीक्षा नेमावर में हुई थी। बहुत सारे क्रम से आती हैं जहां नेमावर में दीक्षाएं हुई थी। मुनि श्री अभय सागर जी। बचपन गृहस्थ का नाम बाहुबली जैन। 5 भाइयों में सबसे छोटे। एमकॉम तक शिक्षा ग्रहण की आपने और यह गुरुवर की 33वीं दीक्षा थी जब आपकी मुक्तागिरी में 11 फरवरी 1992 को गुरुवर द्वारा दीक्षा के संस्कार किए गए। बंडा में चतुर्मास हो रहा है इस बार। गत वर्ष मणावरा में मध्य प्रदेश के अंदर पाटनपुर जबलपुर में हुआ आपका जन्म और अहिंसा के क्षेत्र में आपने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं और मूकमाटी में भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था योगदान गुरुवर के साथ। गुरुवर की 34 दीक्षा जी हाँ मुक्तागिरी में हुई थी और वह थी हमारे मुनिषी अक्षय सागर जी की जो इस बार चतुर्मास कर रहे हैं मुंबई के अंदर। जी हाँ मराठी के बड़े होशियार हैं और पुराने तीर्थों की और पुराने लोगों को जोड़ने में आपकी कला माहिर है। विरासत के लिए बहुत गंभीर रहते हैं आप और जैन संस्कृति के लिए। गत वर्ष आपका गुना में चतुर्मास हुआ था जब चैनल महाराज टीम ने कहा आपके दर्शन किए थे और कुछ जानकारी की थी सराक के बारे में। आपकी दीक्षा हुई 11 फरवरी 1988 को गुरुवर के द्वारा हुई। 37वीं दीक्षा और 26 चतुर्मास यानी मुक्तागिरी में भी आपकी दीक्षा हुई थी वही 11 फरवरी 1998 को। मुनि श्री प्रयोग सागर जी। खंडवा में संभावना हो रही है इस बार चतुर्मास की। गत वर्ष नांदेड़ में आपका महाराष्ट्र के अंदर ही चतुर्मास हुआ था। इस बार आपका 26वां चतुर्मास था। है गृहस्थ नाम श्रेयांश कुमार जैन। सनावत खरगोन में जन्म आपका और उसी तरह आपके भी और जो क्रम में आ रहा है आपका ये 26वां चतुर्मास है। मुक्तागिरी में दीक्षा हुई मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की और चंद्र सागर जी। अनोखी जोड़ी चल रही है कई वर्षों से। आपका दोनों का 26 चतुर्मास इस बार जो हो रहा है दमोह कुंडलपुर में विराजमान है। अभी यह सतना बहुत ज़्यादा अटकलें लगी हैं क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है। गत वर्ष पनागर जबलपुर में चतुर्मास था और इस बार कहीं भी हो सकता है।
अरहम योग के प्रणेता हैं। अनेक ग्रंथों के बारे में और आपकी दीक्षा शिक्षा के बारे में तो अंग्रेजी, हिंदी, प्राकृत, संस्कृति आदि सभी भाषाओं में आप लिखते हैं। मुक्तागिरी के बाद आपका वैसे जन्म पता है कहाँ का है? भोगांव मैनपुरी में जन्म हुआ था 13 सितंबर 1975 को। अब की बारी चतुर्मास की अभी अटकलें ही जारी हैं। गुरुवार के सबसे सारे चतुर्मासों में सबसे पहले घोषणा हुई मुनि श्री अजित सागर जी के चतुर्मास की, जो इस बार कर रहे हैं भाग्योदय सागर में जहां विराजमान है। आपके साथ 4 मुनि और 2 एलक भी हैं। मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी, दया सागर जी और एलक विवेकानंद जी। गृहस्थ नाम था आपका विनोद जैन। 6 भाई और मैं सबसे छोटे और मैट्रिक तक आपने शिक्षा ग्रहण की और गुरुवर के द्वारा 43वीं दीक्षा हुई थी, जब आपका नेवावर में गुरुवर द्वारा दीक्षा दी गई थी। सागर का जन्म आपका 17 अप्रैल 1968 का। नेवावर में एक और दीक्षा हुई थी, 44वीं दीक्षा कहेंगे आप, गुरुवर के द्वारा न्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी की, जो गत वर्ष जिनका चतुर्मास खुरई में हुआ था, इस बार शहपुर गणेशगंज के अंदर उम्मीद है कि यह चतुर्मास की स्थापना होगी। रजनीश जैन गृहस्थ नाम था और 3 भाई बहनों में 8 भाई बहनों में आप 7वें क्रम में थे। बीएससी मैथ में आपने करी थी। गुरुवर के द्वारा 53वीं दीक्षा, वो भी नेवावर में ही, हाँ, जिनका वही 25 चतुर्मास है, मुनि श्री पूज्य सागर जी का। रमेश बड़कुल था गृहस्थ नाम, बीए सेकेंड ईयर में किया और 4 भाइयों में तीसरे क्रम पर रहे। जानते हैं आप 2022 में ललितपुर में चतुर्मास था और सीधा आपकी मुनि दीक्षा हुई थी। शरद पूर्णिमा को ही आपका जन्म हुआ ललितपुर में और नेमावर में ही ऊपर जैसे सबके हैं उनके साथ ही आपकी गुरुवर द्वारा दीक्षा हुई थी। इस बार महाराष्ट्र में नागपुर में संभवतः आपका चतुर्मास की स्थापना शायद 2 जुलाई को ही होगी। 25वां चतुर्मास है मुनि श्री विमल सागर जी का। हायर सेकेंडरी तक शिक्षा शास्त्री के अंदर भी आपने कोर्स किया, फर्स्ट ईयर किया। 6 भाई बहनों में 5वें क्रम पे हैं आप। नेमावर में ही आपकी दीक्षा हुई गुरुवर के द्वारा और घाटोल के अंदर या बागी दौरा यानी राजस्थान में इस बार संभावित है आपका चतुर्मास। साथ में अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी भी हैं। गत वर्ष भोपाल में चतुर्मास हुआ था आपका और इस बार दीक्षा नेमावर में संभवतः अटकल है कि जात शायद बागी दौरा में आपका इस बार का चतुर्मास हो। गृहस्थ जीवन में पता है मुनि श्री सुधा सागर जी के मौसी के लड़के हैं आप और आपकी सीधी मुनि दीक्षा हुई थी। इसी क्रम में 25वां चतुर्मास कर रहे हैं मुनि श्री कुंथु सागर जी। कहाँ कर रहे हैं? बेंगलुरु के ज्ञानोदय दिगंबर जैन बसदी के अंदर। आपकी भी 12 अप्रैल 1999 को ही नेमावर में दीक्षा हुई थी। गुरुवर के द्वारा 65वीं दीक्षा और 20वां चतुर्मास कर रहे हैं न्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी। गृहस्थ नाम शैलेश जैन। करोड़ों की नौकरी छोड़कर मल्टीनेशनल की आपने जब देखा गुरुवर के पास तो बस बदल दिया सब कुछ, रास्ता बदल गया और दयोदय तीर्थ में आपके 21 अगस्त 2004 को गुरुवर द्वारा दीक्षा संस्कार सीधे कर दिए गए मुनि के रूप में। जन्म नागपुर में हुआ था और इस बार चतुर्मास पुणे के अंदर समाज पूरी तरह लग गया कि आपका चतुर्मास करवाना ही है। शहपुरा बिटोनी में गत वर्ष आपका चतुर्मास हुआ था। इसी क्रम में 70वीं दीक्षा गुरुवर के द्वारा है मुनि श्री आगम सागर जी। साथ में पुनीत सागर जी और भी हैं और इस बार गुना के अंदर आपका चतुर्मास होगा। भूपेंद्र जैन तक रस का नाम। गत वर्ष बीना के अंदर आपका चतुर्मास हुआ था। सीधी मुनि दीक्षा हुई आपकी और दयोदय तीर्थ तिलवारा में ही यानी जबलपुर में ही आपकी भी दीक्षा हुई थी। गुरुवर के द्वारा 79 दीक्षा, यह भी दिलवारा तीर्थ में हुई थी यानी जबलपुर के अंदर। और आपका 20वां चतुर्मास है मुनि श्री विशद सागर जी का। 2 पिच्छी हैं और गृहस्थ नाम राजेश जैन। कहाँ चतुर्मास हो रहा है इस बार? मध्य प्रदेश के आरोन गुना में राहतगढ़ में गत वर्ष हुआ था। मुंगावली अशोकनगर में आपका जन्म है और सीधी ही आपके भी मुनि दीक्षा हुई थी। 20वां चतुर्मास कई का है इस बार। मुनि श्री सौम्य सागर जी का भी और आपके भी वहीं पर ही दयोदय तीर्थ तिलवारा घाट पर ही दीक्षा हुई थी गुरुवर द्वारा और वह 81वीं दीक्षा थी। 3 भाइयों में सबसे बड़े और आपने एमकॉम, एलएलबी, आयुर्वेदन बहुत कुछ किया है। 5 सितंबर 78 को मुंगावली अशोकनगर में जन्म आपका और गृहस्थ नाम था नितेश जैन। सीधी मुनि दीक्षा आपकी और इस बार चतुर्मास कहाँ हो रहा है आप जानते हैं? परभणी महाराष्ट्र के अंदर। 20वां चतुर्मास है 83वीं मुनि दीक्षा
वहीं दयोदय तीर्थ जबलपुर में आपकी हुई थी मुनिश्री दुर्लभ सागर जी। नीतीश बड़जाते है गृहस्थ नाम, और चतुर्मास की पहले संभावना थी अंजन गिरी की। पता नहीं चल रहा कि अभी कहाँ होगा, वैसे संभावना ज़्यादा है, जलगांव की संभावना हो रही है इस बार आपके चतुर्मास की। सीधी मुनि दीक्षा 52 गजा बड़वानी में गत वर्ष आपका चतुर्मास हुआ था। 20वां ही चतुर्मास है मुनि श्री विनम्र सागर जी, 84वीं मुनि दीक्षा, वह भी दयोतीर्थ जबलपुर में। अमित जयंता गृहस्थ नाम, 3 भाई बहनों में सबसे बड़े, और इंटर तक की लौकिक शिक्षा आपने ग्रहण की थी। इस बार चतुर्मास बंदा जी यानी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हो रहा है। गत वर्ष जानते हो ना, वह टूरिस्ट प्लेस खजुराहो में आपका चतुर्मास हुआ था। आपका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी है ना, बस उसी दिन हुआ था, 14 अगस्त 1979 यानी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले शहडोल के अंदर, और सीधी आपकी मुनि दीक्षा हुई। अगली बार जो गुरुवर दीक्षा थी वह रामटेक नागपुर में हुई थी 10 अगस्त 2013 को, यानी यह गुरुवर द्वारा 91वें मुनि दीक्षा मुनिश्री निर्दोष सागर जी की थी। पवन डेविडिया गृहस्थ नाम था आपका, 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटे, BA किया, सिद्धांत रत्न किया आपने। इस तरीके से आपने शिक्षा के बाद आप इस संसार में छोड़कर दीक्षा के मार्ग में बढ़ चले, और रामटेक नागपुर में गुरुवर द्वारा दीक्षा दी गई। दमोह में जन्म है आपका, और इस बार भाग्योदय तीर्थ सागर के अंदर आपका चतुर्मास होने की संभावना है। गत वर्ष गंज बसौदा में यानी विदिशा में आपका चतुर्मास हुआ था। अब कुछ करते हैं आरिकाओं के द्वारा जो इस बार घोषित हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्रम आता है 37वां पहली आरिका दीक्षा जो हुई थी गुरुवर की, गुरुमती माता जी की हुई थी, जो इस बार बीना मध्य प्रदेश में चतुर्मास करेंगी। शाहपुर के अंदर गत वर्ष चतुर्मास किया था। गृहस्थ नाम सुमन था आपका, बंडा सागर में आपका जन्म, और सीधी आरिका दीक्षा की थी। आपकी छोटी जो भाई हैं वह यहाँ पर इसमें ए सागर जी गुरुवर के संग में ही हैं। दूसरी दीक्षा गुरुवर द्वारा हुई थी दृढ़मती माता जी की, जिनका चतुर्मास अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर में हो रहा है इस बार, और गृहस्थ नाम था आपका सुनीता जैन जी। 10 फरवरी 87 को आपकी नैनागिरी में दीक्षा हुई थी दृढ़मती माता जी के साथ ही। हाँ, गुरुवर के द्वारा चौथी आरिका दीक्षा हुई थी वही नैनागिरी में। 37वां चतुर्मास है आरिका रिजुमती माता जी का इस बार अग्रवाल कॉलोनी जयपुर में। गत वर्ष पिंडरई में हुआ था। गृहस्थ नाम ज्योति जैन, और 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं आप। MA प्रीवियस किया, संस्कृत किया, और आपके सीधी आरिका दीक्षा हुई थी। 5वीं दीक्षा के रूप में मिला था सौभाग्य आरिका तपोमती माता जी को। 10 पिच्छी हैं, और इस बार उम्मीद है कि वही टूरिस्ट प्लेस खजुराहो के अंदर आपका इस बार मंत्री में चतुर्मास होगा। गत वर्ष घनसौर में हुआ था। 7वीं दीक्षा गुरुवर द्वारा, और 37 चतुर्मास है आरिका गुणमती माता जी का। गृहस्थ नाम था कमला जैन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी, हायर सेकेंडरी तक लौकिक दीक्षा ग्रहण किया आपने। नैनागिरी में आपको आरिका दीक्षा मिली थी। शाहगढ़ में आपका जन्म था। 30 नवंबर 82 को आपने दिवाली को हमने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करे। और हाँ, कमला जैन गृहस्थ नाम था, पर इस बार चतुर्मास के लिए अटकल है, छतरपुर में होगा या खजुराहो में होगा, अभी संभवतः पूरी तरह जानकारी नहीं है। इनमें से एक जगह होगा। लास्ट ईयर जो है आपका नरसिंहपुर MP में तेंदुखोड़ा में चतुर्मास हुआ था। गुरुवर द्वारा जो दीक्षाएं दी गई थी, 13वीं दीक्षा दी गई थी कुंडलपुर में, और 35वां बार उस सुरलहरी माता जी का आरिका रत्न पूर्णमती माता जी 10 पिच्छी के साथ विराजमान है। इस समय पहुंच गई हैं अहमदाबाद गुजरात, पहली बार चतुर्मास कर रही हैं वहां पर, और कहते हैं अभी से ही लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। छत्रपति नगर इंदौर में गत वर्ष चतुर्मास हुआ था। ब्रह्मचर्य व्रत 6 वर्ष की उम्र में ही ले लिए थे। ये एक हैरान की बात। कंठ कोकिला है, गजब की आवाज। जन्म आपका डूंगरपुर में हुआ है 14 मई 1964 को। गृहस्थ नाम आपका बीड़ा जैन था। 3 भाइयों में सबसे छोटी थी आप। गुरुवर द्वारा 14वीं दीक्षा दी गई थी आरिका श्री अनंतमती माता जी को, जिनका इस बार राहतगढ़ में चतुर्मास हुआ। 13 पिच्छी हैं, और कुंडलपुर में ही आपको दीक्षा ग्रहण हुई थी। गत वर्ष आपका बरेली रायसेन में चतुर्मास था। 34वां चतुर्मास हो रहा है इस बार चिंतनमती माता जी का। इस बार विजयनगर जबलपुर में होगा आपका चतुर्मास, यह वाला 34वां चतुर्मास हो रहा है आरिका वैराग्यमती माता जी का, मंडावरा मध्य प्रदेश में। 10 जनवरी 1900 जन्म, और आपकी भी दीक्षा
23 फरवरी 1990 को ही हुई थी। 32वां चतुर्मास है दुर्गावती माता जी का, लाडगंज जबलपुर में इस बार चतुर्मास होगा। गत वर्ष आरोन गुना में हुआ था आपका चतुर्मास। 32वां चतुर्मास ही है आदर्शमती माता जी का, इस बार प्रतिभा स्थली जबलपुर में हो रहा है आपका चतुर्मास। गत वर्ष सुभाषगंज अशोक नगर में चतुर्मास हुआ था। 27वां चतुर्मास है सूत्रमती माता जी, गृहस्थ नाम था सोना जैन। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, हायर सेकेंडरी तक आपने दीक्षा ग्रहण की। गुरुवर द्वारा 72वीं दीक्षा थी। आपके भतीजे निरोग सागर, चचेरी बहन भी इसी संघ में आरिका हैं। नेमावर में आपकी दीक्षा हुई थी और इस बार उम्मीद है कि आपका बालाघाट में या 12 में, यानी दोनों में से भी अटकल है कि कहां चतुर्मास हो सकता है। गत वर्ष राघवगढ़ गुना में चतुर्मास हुआ था। 27वां चतुर्मास होगा आरिका सौम्यमती माता जी का 4 पिच्ची के साथ, मंडला मध्य प्रदेश में इस बार चतुर्मास है। गत वर्ष अशोकनगर में हुआ था। गृहस्थ नाम स्वाति जैन था। 3 भाई बहनों में आप दूसरे क्रम में थी। M.Com तक आपने शिक्षा ग्रहण की और 93वीं दीक्षा थी गुरुवर के द्वारा जो नेमावर में आपको दी गई थी। गृहस्थ जीवन की बुआ आरिका आगमती माता जी हैं जो इसी संघ में हैं। सीधे आपको आरिका दीक्षा दी गई। 27वां चतुर्मास है आरिका साकारमती माता जी का जो लखनादौन में हो रहा है इस बार। गृहस्थ नाम था आपका आशा जैन। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी आप। MA संस्कृत किया, M.Com किया और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी किया आपने। 27वां चतुर्मास है अमूल्यमती माता जी का जो मुंगावरी मध्य प्रदेश में हो रहा है। गृहस्थ नाम था किरण जैन। 6 भाई बहनों में चौथा क्रम था आपका और आपने BA तक शिक्षा ग्रहण की थी। 103वां क्रम था आपका आरिकाओं के अंदर। रक्षाबंधन के दिन आपकी नेमावर में ही दीक्षा हुई थी। 34वां चतुर्मास है आरिका भावनामती माता जी का जो इस बार कुरवाई मध्य प्रदेश में हो रहा है। विज्ञानमती माता जी का इस बार हो रहा है उदयनगर इंदौर के अंदर सत्संग। आचार्य श्री के संघ के 41 उनके संघ और 40 संघों की जानकारी थी। कुछ संभावना है 2 जुलाई को अधिकांश की स्थापना होगी जैसा गुरुवर करते हैं। आगे पीछे भी हो सकती है और कहीं विहार में रुकने पर हो सकता है चतुर्मास की स्थान तिथि बदल भी जाए। अंतिम रूप से चेक कर लीजिएगा अपने क्षेत्र के अंदर। फिर मिलेंगे और बाकी संतों की जानकारी के लिए इंतजार कीजिए, शायद कल या परसों तक। सादर जय जिनेंद्र।